हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इस टाइम सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ओके, वी हैव इट्स अ मेन फीमेल, इट्स अ नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं ये पर्सन आप लोगों को, बिकॉज ये फील करते हैं कि आप इस पर्सन के लिए काफ़ी कंपेटेबल हो। यू गाइज कुड बी अ वेरी परफेक्ट फॉर दिस पर्सन। 222 की एनर्जी है, इट्स अ बैलेंस नंबर। तो ये जो भी पर्सन है, इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छी हार्मनी, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है। दैट्स वाई ये जो भी इंसान है ना, ये किसी तरह से सोच रहे हैं कि अब आपके साथ कमिटमेंट बनाई जाए, या फिर आप लोगों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप की जाए, बिकॉज इनको फील होता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो हर तरह से। अच्छा पार्टनर उनको दिखता है आप में, दैट्स वाई वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ चेंज, कुछ ना कुछ चेंज करने के बारे में ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको चेंज किया जाए किसी तरह से। तो किस तरह से चेंज करना है, उनको लगता है चेंज इसी वे में हो सकती है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करें। कंपैटिबिलिटी तो फील हो रही है इनको, लेकिन ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ों को एक तरह से प्रैक्टिकल या फिर एक प्रोफेशनली वे में जो है स्टार्ट करें आपके साथ। हो सकता है अभी तक आपके बीच में या तो कमिटमेंट की सिचुएशन बनी नहीं है, या फिर चीज़ें अभी कुछ ऐसी चल रही हैं जहाँ से इस पर्सन को फील होता है कि चेंज लेना इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह से चेंज लेना है उसको ये पर्सन जो है ना वो करने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोग जो है यहाँ पे 29 उनका एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 49 एज के भी हैं यहाँ पे। बट स्कॉर्पियो की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये फील करते हैं कि इनको चेंज करना चाहिए और उसी को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ रोज़। यस, आपको एक तरह से अपना लव, अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए इनको फील होता है कि इनको आपको रोज़ देना चाहिए, जिससे ये पर्सन आपको इस चीज़ के बारे में एश्योरेंस दे सकें कि ये पर्सन जो है वो उनकी आपके लिए कोई ना कोई फीलिंग्स रोमांटिक हैं, या ये रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। तो उसी के लिए आपको कुछ ना कुछ शो करने के बारे में ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं, बिकॉज दे फील कि इनकी सिचुएशन जो चल रही है ना आपके साथ, उसको चेंज करना है और आपके साथ इनकी ज़िंदगी भी चेंज हो सकती है, बिकॉज ये इंसान आपका ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता है। येस, वी हैव इट्स अ हाउस। चीज़ों को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, और किस तरह से ये चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं ये पर्सन करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही एक स्टेबल जो है वो रिलेशनशिप भी ये पर्सन आप बना सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हाउस की एनर्जी है। इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। लाइक ये पर्सन जो भी है ना, इनको फील होता है कि आपके साथ हर चीज़ को बड़ा प्रोटेक्शन फील कर सकते हैं, कि हर चीज़ इनकी प्रोटेक्ट रहेगी आप लोगों के साथ, अपना आप भी प्रोटेक्ट रहेगा, और साथ ही साथ आप इस इंसान के घर में प्राइवेसी का भी ख्याल करोगे, या फिर ये पर्सन की जो भी प्राइवेसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको फील होता है कि आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज आपको लेकर इस इंसान को जो है ना वो फील आ रही है कमिटमेंट की, इसीलिए ये चेंज करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ मैसेज ऑफ कंसर्न फॉर सम ऑफ यू। आपको कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें मे बी ये पर्सन आपके साथ कोई रिलेशनशिप की, कोई कमिटमेंट के बारे में कोई ना कोई डिस्कशन कर सकते हैं। कॉफिन, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके बीच में इस टाइम विद अ कॉफिन। इस टाइम एक ब्रेकअप चल रहा है, या फिर आपका कनेक्शन जो है इस टाइम एक एंडिंग पोजीशन से गुजर रहा है, एक एंडिंग सिचुएशन आपके बीच में चल रही है। बट ये इंसान जो है वो कोई ना कोई दोबारा से ऐसे लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करके आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन जो है ना ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से चेंज करना है, और चेंज इनको लगता है आपको मैसेज करेंगे तो ही हो पाएगा, बिकॉज इस टाइम आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इट्स अ टोटली एंडिंग एंड इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, जिसकी वजह से ये पर्सन ऑब्वियसली
सोच रहे हैं कि चीज़ों को चेंज किया जाए, बिकॉज़ ये आगे फर्दर इस ब्रेकअप को या इस एंडिंग को जो आपके बीच में चल रही है उसको फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। दैट्स वाई आपको मैसेज करके इस रिलेशन को और इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनको चेंज करनी है चीज़ें। लेकिन इस टाइम आपकी एंडिंग सिचुएशन चल रही है। या वी हैव इट्स अ कोर्टशिप। आपके साथ डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर विद यू। हो सकता है कुछ लोग आपको मैसेज करके आपने घर में भी किसी तरह से इनवाइट कर सकते हैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर आपके साथ कुछ पर्सनल टॉक करने के लिए। मे भी इस इंसान को पब्लिक प्लेस में बात करना कंफर्टेबल नहीं लगता, या फिर ये नहीं कंफर्टेबल है किसी और जगह पे आपसे मिलने के लिए। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये मैसेज करके आप लोगों को अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं मिलने के लिए, जिसमें ये पर्सन आपसे एक कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं, आपकी साइड से भी सुनना चाहते हैं, अपनी साइड से भी ये पर्सन सोच रहे हैं सुने, ताकि आपस की जो बात है ना पर्सनल टॉक वो हो सके, और कुछ प्राइवेसी जो है वो इस पर्सन को आपके साथ डेफिनेटली अकेले में चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आप और ये पर्सन हो, दूसरा कोई भी ना हो, आउटसाइडर एनर्जी कोई ना हो। यस। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 20 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ यहाँ पे 222 एंड टेट्रा 2 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 बैलेंस का नंबर है, तो ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं अगर ये पर्सन इमोशनली किसी तरह से लाइक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है अभी, यहाँ पर इनकी इमोशन स्टेबल नहीं है ना, तो इनको फील होता है कि जैसे ही ये पर्सन की आपके साथ कोई डिस्कशन होती है, कम्युनिकेशन होगी, कोई मैसेज करके बातचीत होगी, या फिर आपके साथ मिल के भी ये इंसान 1-on-1 भी बात करते हैं ना, तो इनको लगता है कि इनके जो इमोशंस इस टाइम इनस्टेबल है ना वो स्टेबल हो जाएंगे। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो कुछ लोगों की एज 25, 24, 21, 22 है, एंड कुछ लोग यहाँ पे 20+ भी हो सकते हैं। यस। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरिस, जेमिनाई, ये स्टार साइन की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा वो फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। कुछ ना कुछ तो है गाइस, ये इंसान जो प्लान कर रहे हैं आगे फ्यूचर के बारे में, मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी कंसर्न है आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाने में, आपके साथ एक्सपेंड करना चाहता है ये पर्सन इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को, जिसके लिए इनको फील होता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक हो सकता है आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। येस, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये अपना सपना पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में कोई ना कोई रिलेशन बना के, कोई ना कोई रिलेशनशिप में कुछ कनेक्ट होकर, या फिर कोई कमिटमेंट बना के। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं जो इनको फील होता है कि अपनी लाइफ के आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मेन टारगेट इनका आपके साथ कम्युनिकेशन करने का है, और उसके बाद ये आपके साथ अपनी हैप्पी टाइम, हैप्पी मोमेंट अपनी लाइफ के स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि इस पर्सन को फील होता है कि इनको बहुत खुशी दे सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है इस इंसान को आपके साथ जो भी टाइम इनका गुजरा है, दैट्स वाई इनको बड़ा अच्छा लगा है, और अब इसीलिए आपके साथ कुछ ना कुछ समय बिताना चाहते हैं, और दैट्स वाई ये इंसान कुछ लोगों को अपने घर में इन्वाइट भी करना चाह रहे हैं। यस, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपने घर में मिलना है नहीं मिलना, बट ये इंसान तो चाह रहे हैं आपको मिलना। बट ये कुछ ना कुछ आगे जाते हैं फ्यूचर में, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ कुछ रिलेशन बनाने का, आपको फ्यूचर में आगे रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने का। बिकॉज इस पर्सन का ये सपना है जिसको ये पूरा करने के लिए कुछ कोशिश अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि ये पर्सन की सोल जो है वो काफ़ी पीस, काफ़ी प्लेजर, काफ़ी कम्फर्ट फील करती है आप लोगों के साथ, और आगे फर्दर भी कर सकती है जब ये इंसान आगे चीज़ों में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। बट विद इन मुझे लग रहा है 3 वीक्स या फिर कुछ लोगों के लिए 3 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 39 डेज़ भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। बट ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, दैट्स वाई ये अपने इस विश को, अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद इन 3 डेज़ या फिर विद इन 3 वीक्स में मुझे लग रहा है कुछ चेंजिंग्स आपके बीच में होंगी। ये पर्सन या तो कोई मूव लेंगे या फिर कुछ ना कुछ जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपके बीच का रिश्ता बन जाए।
बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो। स्पेशली आप लोग जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिश हो, यहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत वर्क कर रहे हो, उनको आप लोग बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। बट दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज कुड बी अ वेरी स्टाइलिश, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी चार्मिंग, वेरी पैशनेट एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो ये चीज़ें देख के ये इंसान डेफिनेटली अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में कोई ना कोई रिश्ता बनाने के लिए। यस, बिकॉज इस पर्सन को आप जैसा कॉन्फिडेंट, आप जैसा बोल्ड, आप जैसा इंसान चाहिए अट्रैक्टिव, वैसा ही ये पर्सन अपनी लाइफ में इसी वजह से आपको चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो। यहाँ पर जैसा भी आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया हुआ है, यहाँ पर जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वो चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है एज अ पार्टनर, दैट्स वाई आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, वी हैव द टॉवर, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। अच्छा, कुछ लोग जो पास्ट में आप लोगों के साथ किसी तरह से ईगोइस्टिक थे या फिर ईगो की वजह से कुछ इन्होंने आपके साथ कोई रिश्ता ख़त्म किया, ख़राब किया, रिलेशन एंड किया, तो ऐसा लग रहा है अब ये पर्सन जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने की। जो सिचुएशन आपके बीच में ऑलरेडी क्योटिक हो चुकी है या फिर बहुत बुरे तरीके से एंड हुई है, उसको ये पर्सन चाह रहे हैं कि छोड़ के आगे बढ़ें। लेकिन साथ ही साथ इस इंसान की जो ईगो थी अंदर, उसकी भी डेथ मुझे दिख रही है, हो रही है। अगर ये पहले इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझते थे या फिर अपनी ईगो को सुन के बहुत कुछ करते थे या फिर कुछ नेगेटिविटी आपके बीच में बनी है या रिलेशन एंड होने की रीज़न कोई बनी है, तो इस इंसान की ईगो भी हो सकती है, जिस ईगो को अब ये इंसान टोटली ख़त्म करके छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ईगो की वजह से रिश्ता ख़त्म कर लिया है लेकिन बदले में इन्हें कुछ मिला नहीं है। तो अब ये इंसान अपनी ईगो को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहते। और आपके बीच में जो सिचुएशन यहाँ पे विद अ कॉफिन एंड हो गई है, ब्रेक हो गई है, उसको ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं किसी तरह से उसको शिफ्ट किया जाए एक रिलेशनशिप में, एक तरह से चेंज करके उसको रिकॉन्सिलिएशन में कन्वर्ट किया जाए। तो छोड़ के ये इस सारी सिचुएशन को, अपनी ईगो को, या जो भी कोई आपके बीच में नेगेटिविटी बनी थी या जिस चीज़ों से भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, ख़त्म हुआ था, उन चीज़ों को छोड़कर फाइनली ये पर्सन अब आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इस टाइम इनको अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, चाहे वो अभी करना है प्रेजेंट, चाहे वो कुछ 3 वीक्स या 3 मंथ्स के बाद करना है। लाइक इतनी टाइमिंग लग सकती है क्योंकि ये प्लानिंग बना रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रैवल जिनके बीच में इन्वॉल्व है उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉरेनर हैं। बट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कोई कैप्टन हो सकते हैं, किसी तरह के कोई इनका प्रोफेशन जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा लाइक आर्मी फोर्सेस से कुछ लोग हो सकते हैं, बट कुछ है ऐसा प्रोफेशनली ये पर्सन किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, किसी तरह की इनकी हाई डेजिग्नेशन हो सकती है, स्पेशली इन अ ऑफिशियल बिल्डिंग, लाइक जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ वैंड्स की पर्सन कोशिश करना भी चाह रहे हैं, और हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों ने कोशिश की है, बट ये अभी तक चीज़ें जैसी आपके साथ चेंज करना चाह रहे हैं वैसी नहीं हो पा रही, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं और ये आपके साथ चीज़ों को हील करने में, पीसफुल बनाने में अपनी तरफ से पूरी एफर्ट ये पर्सन लगाना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरह से रेजिलियंस की एनर्जी है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ ब्रेक ले सकते हैं, कुछ टाइम ले सकते हैं अपनी पावर को रिक्लेम करने के लिए या फिर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट अप करने के लिए, जिससे ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ सके, आगे कुछ एक्शन ले सकें। टाइम लगेगा, लग भी सकता है कुछ लोगों को, बट स्टिल ये ट्राई करना चाहते हैं जब तक इनकी ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो जाती, बिकॉज इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है इनको लगता है कुछ भी सर्व नहीं कर रही, तो यूँ उस चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टेप ऑब्वियसली ये पर्सन सोच के ले सकते हैं, बट चीज़ों को आपके साथ एट द एंड जो है वो सक्सेसफुल बनाने की तरफ ही आएंगे। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे विद इन 3 to 6 मंथ्स की टाइमिंग भी दिख रही है। या एनी हाउ लेट्स सी मोर, बट मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के बीच में जो क्लैश था वो ईगो की वजह से था, तो अब ये पर्सन जो भी है ना वो ईगो को छोड़ के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रिलेशन में ईगो अगर दिखाई तो फिर ईगो ही रह गई है और कुछ भी नहीं रहा। तो अब ईगो को छोड़ के ना अब आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बेसिकली हील करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें कंफर्ट हो जाएं आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन कंफर्टेबल आपके साथ ही फील करते हैं ना, उनको प्राइवेसी भी आपके साथ ही फील होती है, दैट्स वाई।
वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन। कुछ लोग हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा अपनी काइंडनेस जेनरसिटी शो कर सकते हैं, आपको कुछ प्रेजेंट दे के, कुछ गिफ्ट दे के, जिसमें ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लाइक मनी से रेलिवेंट कुछ ना कुछ आपको अपनी केयर शो करने के लिए, अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरसिटी शो करने के लिए ये पर्सन आपको कोई प्रेजेंट देना चाह रहे हैं। लाइक दे रियली वांट टू स्पेंड सम मनी ऑन यू, जिससे आपको अच्छा फील करवा सकें। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, यस ये पर्सन ऑलरेडी डेफिनेटली आपको जो छोड़ चुके हैं या फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, इस प्रपोजल की, इस कमिटमेंट की, उसको लेकर दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, काफ़ी डिप्रेस हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं। और अब ये पर्सन को लगता है कि इनको जो है ना इस चांस को मिस नहीं करना। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आपको कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल ये पर्सन जो है वो देने के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, इनको चार्म आप में दिखता है। दैट्स वाई ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए रोमांटिक हैं और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो। तो इस सपने को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ रोमांटिक प्रपोजल देने के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं। और बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे अब ये पर्सन ने जो पहले इन्वेस्ट नहीं किया था आपके साथ इस कनेक्शन में, अब ये पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट शो करेंगे आपको। यस बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ ही ये पर्सन जो है ना वो एक बैलेंस्ड बना सकते हैं। अब बनाना चाहते हैं, चाहे पहले बनाया या नहीं बनाया, बट अभी ये पर्सन आपके साथ एक हार्मनी, एक बैलेंस्ड, एक लाइक इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है वो चलना चाहते हैं। तो जो ऑलरेडी आपने किया इस पर्सन के लिए, राइट नाउ ये पर्सन जो है ना वो सोच रहे हैं कि अब इनको उस चीज़ को रिटर्न करना है। आपने हो सकता है इस इंसान के लिए कुछ किया है, प्रेजेंट दिए हैं उसको, या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट डाला है इस कनेक्शन में, बट अभी इनको लगता है कि अब इनको टाइम है अपना जो है ना वो इनपुट शो करने का और आपको आउटपुट शो करने का कि ये पर्सन सीरियस है आपके लिए। बट दिस पर्सन रियली वांट टू शेयर विद यू देयर टाइम, क्वालिटी टाइम, कुछ मनी, कुछ एक्सपेंसेस आप पे करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं आप अपनी फीलिंग्स को शो करके। नंबर 6, 9, 16, 7, 6 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, 9 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 20+ है, 30+ है, 40+ है, ये आ रही है। स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लाइक एक मुझे एनर्जी, वैसे सारे वाटर साइन तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सब साइंस हैं, सब एलिमेंट हैं, बट आई फील जो मोस्ट स्ट्रॉन्गली साइन है वो है वाटर साइन। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यस। एंड जेमिनी की एनर्जी है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एरिस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी person on your mind, their current feelings and thoughts about you. We have faith. This person definitely have faith कि चीज़ें इस टाइम जैसी भी चल रही हैं, आगे आने वाले टाइम में ये आपके साथ चीज़ों को सही कर पाएंगे। यहाँ पे भी 22 की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो 22। सो आप दोनों की एज या डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, 22। अदरवाइज़ यहाँ पे 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 6 स्पेशली, नंबर 6, 4, 9 एंड 2, ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ लोगों का रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे, मे बी फॉर सम ऑफ यू, या तो आप या फिर ये इंसान, कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हो, या फिर कुछ रिलीजन में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से शायद चीज़ें इस पर्सन की ईगो पे आ गई थी, या किसी वजह से आपका रिश्ता नहीं चल पाया या ब्रेकअप हो गया। बट इस पर्सन को फेथ है, उन्होंने फेथ रखा हुआ है कि ये जो भी इनकी विश है अपनी खुशियों को पाने की, वो ये इसको पूरा कर लेंगे। Anyhow, let's see more. We have dreams, yes. इस पर्सन के सपने हैं और इनको ये इस चीज़ के बारे में फेथ है। ये पर्सन को स्ट्रॉन्गली बिलीव है, स्ट्रॉन्गली फेथ है कि ये जो भी इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर ये पूरे कर लेंगे, उन सपनों को आपके साथ कनेक्ट होके। सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 34 भी है, यस, 34, 36, 39, 37, 32, 31, 39, 33,
सो वी हैव इट्स वाइल्ड एंड वी हैव इट्स इनर चाइल्ड। कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली इनर चाइल्ड है जो इस इंसान का आपके लिए क्रेव कर रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास आओ बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपकी वाइल्ड साइड जो है ना, ये पर्सन फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको दिख रही है। जितना ज़्यादा आप इनसे दूर हो ना, उतना आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप में एक चार्म दिख रहा है जिसमें इस पर्सन की अर्ज है आप लोगों के करीब आने की। तो ये आपके करीब आके अपनी इस अर्ज को पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ फाइनली इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान का कोई ना कोई इनर चाइल्ड है जो कि आपको चाहता है कि उसके करीब आओ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। तो आप लोगों का अपना कोई ना कोई ऐसा कुछ लुक है, आपकी अपनी अपीयरेंस ऐसी है जो इस पर्सन को लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा एक तरह से चाइल्ड की तरह इनोसेंट दिखते हो, या फिर आप जो हो आपकी जो लुक है वो चाइल्डिश है, या फिर आप इस पर्सन से एज में यंगर हो सकते हो। तो उस वजह से इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके लिए इनके जो सपने हैं ये उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज आपके अंदर इस पर्सन को बहुत चार्म दिखता है। और ऑल्सो इस पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो रोमांटिक तो हैं ही हैं, बट साथ ही साथ ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ सेक्सुअल भी हो रही हैं। बिकॉज इस पर्सन को जो आपकी एक एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड सी, या फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है वाइल्ड सी, ये इस इंसान को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है कि ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यस, एंड कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि शायद आप लोगों ने इस इंसान को, या तो हो सकता है कुछ लोगों ने गुस्सा शो किया है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि मे बी अगर आपने गुस्सा शो नहीं किया तो आप दिखने में तो भी इनको दिख रहे हो बड़े इनोसेंट, बट आप इस पर्सन के साथ बिहेवियर में एक एक्सट्रीम पे भी जा सकते हो जिसमें आप आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हो। बिकॉज आपको भी इस पर्सन ने हो सकता है एंग्री नहीं देखा, बट आपने इस इंसान को एंग्री देख लिया हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं ये भी ये सोचते हैं और फील करते हैं कि मे बी आप दिखने में इनको इनोसेंट दिख रहे हो, बट अगर ये कोशिश करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो जब इन्होंने आपको अप्रोच किया या आपकी तरफ आए तो आप इस पर्सन के साथ वॉयलेंट भी हो सकते हो और आप इनको अपना गुस्सा भी शो कर सकते हो। तो उनको ये चीज़ें फेस करनी भी पड़ेंगी। नंबर 16 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम 16 हो सकती है। नंबर 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 15 एंड 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो जिस तरह रेजोनेट होंगे आपने उसी तरह से लेने हैं। या सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।